मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन किया जाता है और इसके लिए आपको छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। बच्चों, मार्केट डिमांड का मतलब क्या है? मार्केट डिमांड रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, आपने पढ़ा है ना बच्चों। और मार्केट सप्लाई क्या है? मार्केट सप्लाई रेफर्स टू सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। अब जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई मीट करेंगे वहां पे होगा मार्केट इक्विलिब्रियम, हमने पढ़ लिया। तो बच्चों एक शेड्यूल बनाता हूं मैं। एक शेड्यूल के अंदर मैं क्या बोलूंगा? सबसे पहले मैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइस यहां पर लूंगा। उसके बाद उस प्राइस पे डिमांड क्या होगी मैं यहां दिखाऊंगा, मतलब मार्केट डिमांड। उन्हीं प्राइस पे सप्लाई क्या होगी मैं यहां दिखाऊंगा, उसे बोलूंगा मार्केट सप्लाई। और मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई से डिटरमाइन करूंगा कि इक्विलिब्रियम आया कि नहीं, मैं मेरी मार्क्स लिख दूंगा। तो मैं टोटल आपके पास 4 कॉलम दिखा रहा हूं। वन इज प्राइस, सेकंड इज मार्केट डिमांड, थर्ड इज मार्केट सप्लाई एंड फोर्थ इज रिमार्क्स, जहां लिखा जाएगा कि इक्विलिब्रियम कहां है और जहां इक्विलिब्रियम नहीं है वहां क्या सिचुएशन है उसे बताना जरूरी है। तो आप ध्यान से देखें बच्चों कि ये टेबल में मैं कैसे डिटरमाइन करता हूं इक्विलिब्रियम प्राइस को या फिर मार्केट इक्विलिब्रियम को। ध्यान से सुनना बच्चों, टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पूरी यूनिट इस टेबल पे ही बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं कि व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। सर आपके सामने बहुत सारे प्राइस मैं आपको दिखाता हूं। देखो, मान लीजिए मार्केट में प्राइस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्राइस बच्चों ले लिए मार्केट के, 1 2 3 4 5। ये शो करता है टेबल की मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है। बच्चों, जब मार्केट में प्राइस बढ़ता है तो मार्केट डिमांड का क्या रिएक्शन होता है? जब मार्केट में प्राइस बढ़ता है तो डिमांड का रिएक्शन क्या होता है कि डिमांड फॉल होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों अच्छे से। तो आप लोग क्या करेंगे? मार्केट डिमांड को फॉल करेंगे। मान लो डिमांड थी 50 यूनिट्स जब प्राइस 1 था, ये डिमांड यूनिट्स में है और आपकी सप्लाई भी जो है वो यूनिट्स में है और जो प्राइस है बच्चा वो रुपीस में है। करेक्ट है ना एकदम? अब डिमांड आपकी फॉल होगी अगर प्राइस इंक्रीज होंगे तो 50, 40, 30, 20, 10। बहुत सिंपल सा शेड्यूल हमने बना लिया बच्चों। इस शेड्यूल के बाद हम बात करते हैं मार्केट सप्लाई की। मार्केट सप्लाई, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। लॉ ऑफ सप्लाई ही बोलता है अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। तो आप सप्लाई को इंक्रीज करेंगे बच्चों, 10, 20, 30, 40, 50। देखो बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिमांड सप्लाई को ले लिया। अब डिमांड सप्लाई इक्वल कहां पे है आपको ये देखना है। सर क्यों? सर मार्केट इक्विलिब्रियम तो वही होता है ना जहां पे डिमांड सप्लाई बराबर होते हैं। हम क्या बोलते हैं? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन market demand is equals to market supply. It refers to a situation when market demand is equals to market supply. यही होता है मार्केट इक्विलिब्रियम बच्चों। तो मार्केट इक्विलिब्रियम कहां होगा? जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होंगे। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, 30 इज मार्केट डिमांड, 30 इज मार्केट सप्लाई। इस सिचुएशन पर जो प्राइस है वो 3 रुपीज है। इस सिचुएशन पर मैं बोल सकता हूं कि यहां पर मार्केट इक्विलिब्रियम है। यहां पे क्या है बच्चों? मार्केट इक्विलिब्रियम है क्योंकि यहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है। अब अगर प्राइस 1 और 2 होता है, अगर प्राइस 1 और 2 होता है, इस प्राइस पे और इस प्राइस पे हम अगर देखें तो डिमांड इज 50, सप्लाई इज 10, सप्लाई इज 20, डिमांड इज 40। मतलब कि डिमांड जो है वो ज्यादा है किससे बच्चों? सप्लाई से। अगर प्राइस 4 या 5 होता है तो आप देखें तो सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। मेरी बात समझना बच्चों, जब मार्केट इक्विलिब्रियम है तब कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई सरप्लस नहीं है। लेकिन जब मार्केट डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, जब प्राइस 1 और 2 रुपीज है, इसको आप बोलेंगे बच्चा शॉर्टेज। क्या बोलेंगे? शॉर्टेज। सर वाई शॉर्टेज? बच्चा डिमांड ज्यादा है, सप्लाई मार्केट में नहीं है, सप्लाई की शॉर्टेज है, तो इसे बोलेंगे एक्सेस डिमांड या फिर शॉर्टेज। एक्सेस डिमांड या फिर शॉर्टेज। और जब प्राइस 4 या 5 है तब सप्लाई ज्यादा है, इसे बोलेंगे बच्चों हम सरप्लस। मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है पर डिमांड नहीं है, इसे बोलेंगे आप सरप्लस।
तो मार्केट में शॉर्टेज भी हो सकती है और मार्केट में सरप्लस भी हो सकता है, इसे बोलेंगे आप एक्सेस सप्लाई। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो जब मार्केट में इक्विलिब्रियम नहीं होता तो या तो एक्सेस डिमांड होती है या तो एक्सेस सप्लाई होती है। एक्सेस सप्लाई कब होती है? जब मार्केट प्राइस जो होता है 4 या 5 जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होगा तो एक्सेस सप्लाई होगी। अगर कोई ऐसा प्राइस होगा जो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे है 1 या 2 तो एक्सेस डिमांड होगी। क्वेश्चन बनेगा, आंसर इस तरह से याद रखो कि हमेशा याद रहे कि अगर कोई भी प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है, बच्चों 3 रुपीज है इक्विलिब्रियम प्राइस। क्यों 3 रुपीज? क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस वो होता है जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर है बच्चों। तो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर कहां पे है? एट द प्राइस ऑफ 3 रुपीज पर यूनिट। तो इसको आपने बोल दिया इक्विलिब्रियम प्राइस। तो आपका जो 3 है इसको आप बोल सकते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस के अलावा जो भी प्राइस है उनको आप बोलते हो मार्केट। तो मार्केट प्राइस अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है तो एक्सेस डिमांड है, और मार्केट प्राइस अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है तो एक्सेस सप्लाई। तो शॉर्टेज और सरप्लस मार्केट में हो सकता है और इक्विलिब्रियम भी मार्केट में हो सकता है। अगर मार्केट में इक्विलिब्रियम है इसको आप बोलोगे बैलेंस। क्या बोलोगे बच्चों? बैलेंस। तो बैलेंस होना सबसे अच्छी बात है मार्केट के अंदर। अब इसी टेबल से मैं ग्राफ बनाता हूं और आपको दिखाता हूं कि अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई कर्व्स कहां एक्सेस सप्लाई होगी, कहां एक्सेस डिमांड होगी। ध्यान से सुनना। तो डायग्राम में हम सबसे पहले एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे बच्चों? एक्स एक्सिस पे आप लिखेंगे क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई, मतलब कि मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और वाई एक्सिस पे आप लिखेंगे बच्चों प्राइस। करेक्ट है एकदम। अब प्राइस जो है मार्केट में वो क्या है? 1 2 3 4 या फिर 5। और जो मार्केट में डिमांड सप्लाई है वो 10 से लेके 50 तक आप स्केल ले सकते हैं बच्चों। 10 20 30 40 या फिर 50। अब सबसे पहले आप डिमांड कर्व प्लॉट करें। जब प्राइस 1 है डिमांड 50 है, और जब प्राइस 2 है डिमांड 40 है। इसी तरह से आप डिमांड कर्व को प्लॉट कर लेंगे जल्दी से। उसके बाद आप सप्लाई कर्व प्लॉट करेंगे। ये डिमांड कर्व आपका बन के आ गया डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व बनाने के बाद अब इसको नाम देंगे डी डी डिमांड कर्व। अब सप्लाई कर्व बनाएंगे। जब सप्लाई 10 है प्राइस आपका 1 है, ऐसे ही 2 पर 20 है, 3 पर 30 है, 4 पर 40 है और 5 पर 50 है। ये आपका आ गया बच्चों सप्लाई कर्व। डिमांड सप्लाई दोनों कर्व बनाने के बाद आप लोग ये देखो कि मार्केट का इक्विलिब्रियम कहां आ रहा है। मार्केट का इक्विलिब्रियम आ रहा है जब प्राइस 3 रुपीज है, इसको आप बोलते हो मार्केट इक्विलिब्रियम। और जो क्वांटिटी है वो 30 आ रही है। ये क्वांटिटी डिमांड की भी है और सप्लाई की भी है। इस क्वांटिटी को आप क्या नाम देते हो? इस क्वांटिटी को आप बोलते हो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सर इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? जिस प्राइस पर डिमांड सप्लाई बराबर है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है? जिस क्वांटिटी पे डिमांड सप्लाई बराबर है। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 30 और इक्विलिब्रियम प्राइस इज 3। तो आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस तो आ गया 3 रुपीज और आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आ गई दैट इज 30 यूनिट। समझ में आ गया आपको? इसके बाद अब ध्यान से देखो, अब जब प्राइस 4 या 5 है, जब प्राइस 4 या 5 है, 4 प्राइस पे जो डिमांड है वो आपकी 20 है और जो सप्लाई है वो आपकी 40 है। तो इस सिचुएशन को आप क्या नाम देंगे बच्चों? इसको बोलेंगे आप सरप्लस। क्या बोलेंगे? सरप्लस। अब ध्यान से देखो, जब प्राइस 4 या 5 था तो सप्लाई ज्यादा थी डिमांड से, तो आपने सरप्लस लिख दिया या फिर लिख दिया एक्सेस सप्लाई। बहुत सिंपल है, इसको लिख दिया आपने एक्सेस सप्लाई। अब इसके बाद जब प्राइस 1 या 2 है तो आपकी डिमांड ज्यादा है, इसको आपने लिख दिया शॉर्टेज। आपकी सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, या फिर इसको आपने बोल दिया एक्सेस डिमांड। बच्चों यहां तक समझ में आया आप लोगों को? बहुत सिंपल, इंटरेस्टिंग। तो आपका मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई जहां बराबर है उसको आपने बोल दिया मार्केट इक्विलिब्रियम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है समझ में आया?
जहां पे डिमांड सप्लाई बराबर होंगे उसे बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। तो आपने डिटरमाइन कर लिया। अब ये जो डिटर्मिनेशन है किसने किया है? ये डिटर्मिनेशन बच्चों इंडस्ट्री ने किया है। इंडस्ट्री ने डिमांड और सप्लाई से प्राइस डिटरमाइन किए। तो इंडस्ट्री को हमने बोला प्राइस मेकर। तो इंडस्ट्री ने प्राइस सेट कैसे किए बच्चों? इस तरह से किए। समझ में आया? तो इंडस्ट्री क्या बन गई? प्राइस मेकर। अब यही प्राइस इंडस्ट्री किसको दे देगी? यही प्राइस इंडस्ट्री फर्म को दे देगी, दैट इज ₹3। समझ में आ रहा है? अब कैसे इंडस्ट्री फर्म को प्राइस देती है, ध्यान से सुनना। कैसे एक इंडस्ट्री फर्म को प्राइस देती है? देखो बच्चों, जो प्राइस इंडस्ट्री ने सेट किया डिमांड और सप्लाई से, वो प्राइस आपका था ₹3। जो डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन हुआ वो था आपका ₹3। वो ₹3 वाला जो प्राइस है इंडस्ट्री ने किसको दे दिया बच्चों? फर्म को दे दिया। तो फर्म के लिए ₹3 बन गया इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसको हम बोलेंगे पी। और प्राइस को आप लोगों ने बोला एवरेज रेवेन्यू। और परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म की एवरेज रेवेन्यू होती है वो एमआर के बराबर भी होती है। और इसी को हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं बच्चों। ये आप यूनिट 1 में कर चुके हो। तो इंडस्ट्री जो है वो प्राइस मेकर है और जो फर्म है वो प्राइस टेकर है। इंडस्ट्री क्या हो गई? प्राइस मेकर। फर्म क्या हो गई? प्राइस टेकर। तो इंडस्ट्री ने डिमांड सप्लाई से प्राइस सेट करके किसको दे दिए बच्चों? फर्म को दे दिए। और फर्म उस प्राइस पे कितना भी सेल कर सकती है, जितना वो चाहे। चाहे वो 1 यूनिट सेल करे, चाहे वो 20 यूनिट सेल्स करे, कितना भी सेल करे, प्राइस रहेगा ₹3। तो 3 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस फॉर द फर्म। समझ में आ गया यहां तक आपको? बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। तो इंडस्ट्री प्राइस मेकर एंड फर्म प्राइस टेकर। बच्चों ₹3 के अलावा ना 1 ना 2 कोई भी इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं होगा। इन्हें बोलेंगे मार्केट प्राइस, क्योंकि इन प्राइस पे डिमांड सप्लाई बराबर नहीं है। ना ही 4 या 5 को इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे, भी क्या होगा? मार्केट प्राइस होगा, क्योंकि इन पे भी डिमांड सप्लाई बराबर नहीं है। सो एनी अदर प्राइस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस इज नॉट कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। वो क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है। तो अब देखो, आपके नोट्स पे आ गए हम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है हमने पढ़ लिया बच्चों। जहां पर डिमांड सप्लाई बराबर होंगे क्या बोलेंगे उसको आप? मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट डिमांड क्या होता है आपको पता है? सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट सप्लाई क्या होता है? सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। ये आप सबको पता है बच्चों अच्छे से। उसके बाद हमने डिटरमाइन किया मार्केट इक्विलिब्रियम, जो कि आपका यहाँ पर 60 पे आया और प्राइस आपका ₹6 है, जिसे बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है बच्चों। उसके बाद इक्विलिब्रियम प्राइस के अलावा जो प्राइस है 2, 4, 8 और 10, ये इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है, ये मार्केट प्राइस है। जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होता है, समझ रहे हो, इस पे एक्सेस सप्लाई होती है। जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है, इस पे एक्सेस डिमांड होती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। डायग्राम में आप देख पा रहे होगे एक्सेस सप्लाई जिसको आप बोलेंगे सरप्लस, और एक्सेस डिमांड जिसको आप बोलेंगे शॉर्टेज। करेक्ट एकदम। ये आपका मार्केट इक्विलिब्रियम है, जिसपे ₹6 जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है। ये प्राइस इंडस्ट्री किसको दे देगी बच्चों? फर्म को दे देगी। तो फर्म बन जाएगी प्राइस टेकर, इंडस्ट्री बन जाएगी प्राइस मेकर। तो फर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइस टेकर, इंडस्ट्री को प्राइस मेकर। तो कोई भी प्राइस ₹6 के अलावा कोई भी प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं होता, क्योंकि उस प्राइस पे या तो एक्सेस डिमांड होगी या एक्सेस सप्लाई होगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से बात यहां लिखी हुई है। उसके बाद बच्चों एक बात बहुत ध्यान से सुनना। ईच फर्म earn only normal profit in the long run. Each firm earn only normal profit in the long run. मेरी बात समझना बच्चों ध्यान से। एक फर्म लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। क्यों अर्न करती है बच्चों? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की हम बात कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मैंने आपको बताया कि एंट्री और एग्जिट फ्री होता है। एंट्री एग्जिट फ्री होता है। कोई भी फर्म मार्केट में आ सकती है, कोई भी फर्म मार्केट से जा सकती है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता, एंट्री एग्जिट फ्री है लॉन्ग रन में। तो जब अगर किसी पुरानी फर्म्स को बहुत ज्यादा अबनॉर्मल प्रॉफिट्स हो भी रहे हो, तो मार्केट में फर्म एंटर करेगी, नई फर्म्स एंटर करेंगी, क्योंकि उनको पता है कि प्रॉफिट हो रहे हैं, हम भी एंटर करते हैं, प्रॉफिट कमाएंगे। नई फर्म्स के एंटर करने से
मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है, कंपटीशन अमंग सेलर्स बढ़ जाता है, और जैसे ही सप्लाई एक्सेस में होती है ना, प्राइस गिरने शुरू होते हैं। फिर वो फर्म अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा पाती, वो नॉर्मल प्रॉफिट पे ही आ जाती है। इस तरह से अब नॉर्मल प्रॉफिट तो फर्म को नहीं हो सकते। ये हम पढ़ेंगे, ये हम चैप्टर नंबर 4 की यूनिट नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। मेरी बात सुनना ध्यान से, कि हम मान के चल रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट हो रहा है, तभी हम डिमांड सप्लाई को अपवर्ड और डाउनवर्ड स्लोपिंग लेके चल रहे हैं। कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो मार्केट में, वो कोऑर्डिनेट करेंगे थ्रू फ्री फ्लो ऑफ प्राइस नोन एज प्राइस मैकेनिज्म। जो हमने अभी देखा, ये सब क्या था? ये था प्राइस मैकेनिज्म। इसके बेस पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। और एक बात सुन लेना बच्चों, मार्केट इक्विलिब्रियम ना भी हो ना मार्केट में, एक्सेस डिमांड हो या एक्सेस सप्लाई हो, वो ऑटोमेटिकली वापस इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं मैं आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कि डिमांड और सप्लाई की मदद से ऑटोमेटिकली मार्केट में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। कैसे होता है मेरी बात सुनना बच्चों, ध्यान, मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो बच्चा, मान लो कि मार्केट में एक्सेस डिमांड चल रही है। क्या चल रही है? एक्सेस डिमांड। ये कब होती है बच्चों? एक्सेस डिमांड तब होती है जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है। जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है, मार्केट प्राइस इज लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। अभी आपने टेबल में देखा, इस टेबल में जो मार्केट प्राइस है 1 और 2 है। 1 और 2 प्राइस पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है ना 1 और 2। तो ये लिखा हमने कि जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है, तो यहां पर हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड होती है। इतना समझ में आप लोगों को बोलूं, एक्सेस डिमांड जब होगी तो क्या होगा बच्चों? एक्सेस डिमांड के टाइम पर क्या होता है? मार्केट डिमांड ज्यादा होती है मार्केट सप्लाई से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्सेस डिमांड के टाइम पर कंपटीशन हो रहा होगा बहुत ज्यादा। किसके बीच में? सर बायर्स के बीच में या सेलर्स के बीच में? बच्चों एक्सेस डिमांड क्यों हुई? क्योंकि प्राइस बहुत कम था। प्राइस बहुत कम था। जब प्राइस बहुत कम था ना, तो ईच बायर, हर बायर ये चाहता है कि मैं कम प्राइस पे ज्यादा खरीदूं। तो कंपटीशन किसके बीच में? कंपटीशन बायर्स के बीच में। हर बायर चाहता है कि मैं कम प्राइस पे लूं। जब कंपटीशन होता है ना बायर्स में, तो क्या होता है? मार्केट में प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। मार्केट प्राइस टेंड्स टू इंक्रीज। जब कंपटीशन होगा बायर्स में, तो मार्केट में प्राइस बढ़ने लगेंगे। सेलर्स को पता है कंज्यूमर बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है, उसको जरूरत है प्रोडक्ट की, सब लोग आ गए हैं डिमांड करने के लिए, हर बंदा चाहता है कम प्राइस पे लो, पर सप्लाई मार्केट में है नहीं। प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? मार्केट में प्राइस बढ़ना शुरू होगा। बच्चों सुनना ध्यान से, एक्सेस डिमांड थी, क्यों? क्योंकि प्राइस बहुत कम था। प्राइस कम था, कंज्यूमर ने डिमांड बहुत बढ़ानी शुरू कर दी। जैसे ही मार्केट में डिमांड एक्सेस हुई, वैसे ही कंपटीशन हो गया बायर्स में। हर बायर चाह रहा है कि मैं सस्ते में लूं। कंपटीशन जब बायर में होता है ना, जब डिमांड बहुत एक्सेस हो जाती है मार्केट में किसी प्रोडक्ट की, उसके प्राइस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। शॉर्टेज हो गई, which is scarcity attract प्राइस। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई नहीं है, प्राइस अब बढ़ना शुरू होगा। जैसे ही प्राइस बढ़ना शुरू होगा, इसके दो रिएक्शन होंगे। जैसे ही प्राइस बढ़ना शुरू होगा, इसके दो रिएक्शन होंगे बच्चों। प्राइस बढ़ रहा है ना, इसके रिएक्शन क्या है? डिमांड कम होना शुरू होगी और सप्लाई धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। ये एडजस्टमेंट तब तक चलेगा टिल टिल मार्केट डिमांड बिकम्स इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई। मेरी बात समझ रहे हो? एक्सेस डिमांड हुई, कंपटीशन हुआ बायर्स में, हर बायर चाह रहा है कि मैं सस्ते में लूं। मार्केट प्राइस बढ़ना शुरू हुआ। जैसे ही मार्केट प्राइस बढ़ना शुरू हुआ, डिमांड कम हो गई और सप्लाई बढ़ना शुरू हो गई। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं आ जाते। मतलब कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन मार्केट में ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है। ऐसे ही एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन भी मार्केट में ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। कैसे? सुनना ध्यान से, कैसे? सुनना ध्यान से। मान लो बच्चों एक्सेस सप्लाई चल रही है मार्केट में। एक्सेस सप्लाई कब होती है बच्चों? एक्सेस सप्लाई मार्केट में तब होती है जब मार्केट प्राइस जो होता है ना, वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होता है। मार्केट प्राइस ज्यादा होता है किससे? इक्विलिब्रियम प्राइस से।
तब मार्केट में एक्सेस सप्लाई होती है। और जब मार्केट में एक्सेस सप्लाई होती है तो क्या होता है, सुनना ध्यान से, मार्केट में प्राइस ज्यादा है, हर सेलर चाहता है कि मैं ज्यादा प्राइस पे बेचूं, क्योंकि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है। मेरी बात समझ रहे हो? हर सेलर चाहता है मैं ज्यादा प्राइस पे सप्लाई ज्यादा करूं। तो बच्चों हर सेलर चाह रहा है कि मैं ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करूं। अब क्या होगा, अब कंपटीशन होगा सेलर्स में, अब कंपटीशन होगा सेलर्स में, बिकॉज ईच सेलर वांट टू सप्लाई मोर एट हाई प्राइस। हर सेलर चाहता है कि मैं ज्यादा प्राइस पे बेचूं, मार्केट में प्राइस ज्यादा है, इक्विलिब्रियम प्राइस से भी ज्यादा प्राइस है, तो हर सेलर क्या चाह रहा है, मैं मार्केट प्राइस पे ज्यादा बेचूं, क्योंकि हर सेलर को प्रॉफिट चाहिए। अब कंपटीशन हो गया सेलर्स में। जैसे ही कंपटीशन सेलर्स में हुआ, हर सेलर चाहता है मैं बेचूं मैं बेचूं मैं बेचूं, तो सेलर्स ने क्या शुरू कर दिया, सेलर्स ने आपस में कंपटीशन शुरू कर दिया कि मैं ज्यादा बेचूं। तो प्राइस मार्केट में बच्चों गिरना शुरू हो गया। मार्केट में प्राइस जो है वो गिरना शुरू हो गया। क्यों बच्चों, सुनो ध्यान से, मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा थी, डिमांड थी, एक्सेस सप्लाई होना शुरू हो गई। एक्सेस सप्लाई के टाइम पे क्या होता है, हर सेलर चाहता है मेरा सामान बिक जाए, खाली ना पड़ा रहे, पर डिमांड तो है ही नहीं। अब क्या करेंगे सेलर्स, अब सेलर्स प्राइस को डिक्रीज करना शुरू करेंगे, मार्केट में प्राइस कम होना शुरू होगा। जैसे ही मार्केट में प्राइस कम होना शुरू होगा, दो बातें होंगी बच्चों, डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी और सप्लाई धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर नहीं आ जाते। मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो मार्केट के अंदर चाहे शॉर्टेज हो चाहे सरप्लस हो, ये ऑटोमेटिकली करेक्ट होता है बच्चों, अपने आप करेक्ट होता है। इसलिए हम बोलते हैं डिमांड सप्लाई को ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। मार्केट में चाहे एक्सेस डिमांड हो चाहे एक्सेस सप्लाई हो, ऑटोमेटिकली करेक्ट होकर हम कहां पहुंच जाते हैं, देखो दोनों ही सिचुएशन में आप लोग कहां पहुंच गए, इक्विलिब्रियम पर पहुंच गए। एक्सेस डिमांड हो या सप्लाई हो, आप लोग कहां पहुंच जाते हैं बच्चों, ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाते हैं। तो मार्केट में एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई ऑटोमेटिकली वाइप्ड आउट होते हैं। तो हमने पढ़ लिया बच्चों हाउ टू डिटरमाइन मार्केट इक्विलिब्रियम। परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री जो है वो कैसे प्राइस सेट करती है, हमने पढ़ लिया। और उसके बाद ये पढ़ा कि ये इंडस्ट्री जो प्राइस सेट कर रही है ये फर्म को प्राइस दे देती है, इसलिए हम बोलते हैं इंडस्ट्री को प्राइस मेकर और फर्म को प्राइस टेकर। उसके बाद ये पढ़ा कि अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड हो तो वो अपने आप करेक्ट कैसे होगी, अगर मार्केट में एक्सेस सप्लाई यानी सरप्लस हो तो वो अपने आप करेक्ट कैसे होगा। समझ में आ रहा है? तो ये तब तक चलता है जब तक अपने आप वापस इक्विलिब्रियम में हम नहीं पहुंचते।